इससे पहले कहां तक बता दिए थे? चक्रवात। सुकरात। सुकरात को परेशान नहीं करो लोग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। जय। क्या हो गया अजगर, तुम वहां बैठ गया? बता तो ये बाल छिलवा लिया तो हैंडीकैप की कुर्सी पे बैठ गया। ये कोई बात हुआ? तुम बैठ जाओ। लड़का है कि लड़की? बैठो। खड़ा हो तो अभी जो खड़ा था खड़ा हो। हाँ पीला शर्ट खड़े हो अभी जो खड़े थे। बकलो। हाँ लड़का ही है। बैठो। डाउट कंफर्म हो जाना चाहिए। चलिए अब ध्यान। सुकरात किस हॉल में थे? 3 नंबर में थे? 2 नंबर में? उठा के ला। सुकरात मन लगा के पढ़ाई करो। समझ में आ गया कि नहीं? चौपट करना है कि नहीं? एकदम चौपट करना है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या एकदम मन से पढ़ाई करो। हाँ टेंशन में क्या रहते हो तुम? इससे पहले हम आपको परमाणु शक्ति गृह बताए थे। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम। नाभिकीय संलयन की विखंडन। विखंडन देखिए, विखंडन जो होता है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन उससे ज्यादा ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, जबकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह फ्यूचर हो सकता है इस पृथ्वी का 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और आने कई समय ये लाख डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। अभी चाइना ने बनाया था, लगभग 2.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक को उसने कंट्रोल कर लिया था 1.5 से 2 मिनट तक में। तो इस तरह से यही चीजें किसमें होती है? सूर्य में। तो मीडिया वाला लिखा कि चाइना ने अपना सूर्य बना लिया। दूर चचरा तुना कुछ लिख देता है सब मीडिया वाला है। चाइना ने नाभिकीय संलयन की क्रिया को चालू करके देख लिया था, और धीरे धीरे ये नाभिकीय संलयन जब कंट्रोल में हो जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। नाभिकीय विखंडन कंट्रोल में हो जाता है, क्या बनता है? बिजली घर। और कंट्रोल से बाहर गया था परमाणु बम। और हाइड्रोजन तो आज तक कभी कंट्रोल ही नहीं हुआ था। चाइना और फ्रांस ने कंट्रोल किया है, वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं, 1.5 मिनट के लिए। लेकिन कर न लिया जी तो 1.5 मिनट से 2 मिनट होगा, 2 घंटा होगा, फिर धीरे धीरे कोई चीज हो जाएगा। इंडिया अभी नहीं, रिसर्च चल रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, वहां से रिसर्च होगा तो हम लोग भी आ जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नाभिकीय परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किस रूप में होता है? ईंधन। और रिएक्टर स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम का यूज होता है। किसका यूज होता है? जर्कोनियम का। किसका होता है? जर्कोनियम का। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कई ऐसे चीजें हैं जिसका अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से क्या होता है? जर्कोनियम। सुरक्षा वाल्व किसके बने होते हैं? कंक्रीट के। ईंधन के रूप में यूरेनियम। यूरेनियम जब कभी बहुत तेजी से ब्लास्ट करने लगता है तो इसके अंदर कैडमियम या बोरॉन का क्या डाल दिया जाता है? छड़ डाल दिया। वो क्या करता है? कंट्रोल कर देता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन, नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन, नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन। कोई दिक्कत है? कैडमियम या बोरॉन का छड़ होता है। लेकिन जब ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब जब कभी भी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्पीड को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? मंदक।
मंदक के रूप में भारी जल D2O या फिर ग्रेफाइट का यूज होता है। किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? मंदक। ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग मंदक और रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन। रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम। स्पीड को कम करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट। जिसमें भारी जल का प्रयोग होता है उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। और जिसमें ग्रेफाइट का प्रयोग है उसे पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइल। क्वेश्चन पूछेगा परमाणु पाइल में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट। स्विमिंग पूल में नहाने वाला स्विमिंग पूल नहीं, उसमें तो नॉर्मल पानी होता है। नहाने वाला स्विमिंग पूल में हम आगे बढ़े। नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम या बोरॉन। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी, ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये कूलर कोनो काम करना है। झुनझुनना है। ICSE बोर्ड का ही है। अरे नहीं, वो लड़की सबका कूलर जरूरी है चल रहा ना, तो हटाएंगे तो अबे धाए दे तू को बेहोश होगी सर। अभी प्लान बना रही थी। कौन इधर प्लान प्लान बना रही थी ना। 5 मिनट के लिए कूलर बंद हुआ तो प्लान बना ली थी पूरा। धाए दे तुरंत। चलो ध्यान दो। नियंत्रक क्षण में कैडमियम या बोरॉन। मंदक के रूप में भारी जल या D2O। ग्रेफाइट या भारी जल। ईंधन के रूप में नाभिकीय विखंडन की संलयन। अनिवार्य रूप से किसका प्रयोग? जर्कोनियम। नियंत्रक के रूप में परमाणु पाइल में किसका प्रयोग? स्विमिंग पूल के रूप में। सुरक्षा वाल्व किसका? कंक्रीट का। शीतलक यानी ठंडा करने के लिए द्रवित सोडियम। ठंडा करने के लिए द्रवित सोडियम। अब हम लोग कुछ फेमस परमाणु रिएक्टर देखते हैं। कौन से रिएक्टर कहां पर है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। कोई दिक्कत? कहां पर है? मारा। पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। नरौरा गए उत्तर। नरौरा रावतभाटा कोटा राजस्थान। रावतभाटा इसी का नाम राणा प्रताप है। रावतभाटा या रावण प्रताप। काकरापारा गुजरात। तारापुर कैगा कर्नाटक। कल्पक्कम चेन्नई। शहर जब पता हो तो शहर बोलिए। कल्पक्कम। कुडानकुलम एकदम तमिलनाडु। कुडानकुलम सबसे आधुनिक। सबसे आधुनिक। सबसे पुराना। सबसे आधुनिक। कुडानकुलम। किस रिएक्टर के अंदर रिसर्च सेंटर है? कल्पक्कम। चेन्नई में कौन सा है? कल्पक्कम। इस कल्पक्कम के अंदर एक छोटा रिएक्टर जिसका नाम है कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। किसके अंदर एक रिसर्च सेंटर?
कल्पक्कम का दूसरा नाम इंदिरा गांधी। कल्पक्कम वाले का दूसरा नाम इंदिरा, कल्पक्कम वाले का दूसरा नाम इंदिरा गांधी। और रावत भाटा का दूसरा नाम महाराणा प्रताप। उत्तर प्रदेश में कौन सा रिएक्टर? उत्तर प्रदेश नरौरा। राजस्थान में रावत भाटा या राणा प्रताप। गुजरात में, गुजरात में, कर्नाटक में कहेगा, कर्नाटक में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कुडानकुल्लम तमिलनाडु, कल्पक्कम चेन्नई, इंदिरा गांधी चेन्नई, कामिनी भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। मुंबई के पास एक जगह है ट्राम्बे, भाभा एटमिक सेंटर ट्राम्बे। अब हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, जहां पे एक और प्लान है लगाने का। महाराष्ट्र में एक है जैतापुर, वहां पे भी प्लान है लगाने का। अभी ये काफी लंबा प्रोजेक्ट होता है और बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हल्का मचा देगा। यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है ये रिएक्टर। इसके अंदर जाने वाले रिएक्टर में बहुत ज्यादा झमेला होता है। जहाँ रिएक्टर होता है रेडिएशन इतना ज्यादा रहेगा, एक बार कोई चल जाएगा डीएनए बदल देता है वो, और दिखेगा भी नहीं हवा में। आज भी कोई चेरनोबिल नहीं जाता है, जाएंगे तो मर के चल आएंगे। अब मर के आएगा, दूसरे में जाएगा, उकरोज ले जाएगा वहाँ। बहुत खतरनाक होता है, कोरोना की तरह से। हाँ, भूकंपीय क्षेत्र में तो गलती से नहीं लगाना चाहिए। भूकंपीय क्षेत्र में आया तो तबाही मचा देगा वहां पर। सर हमको रिएक्टर नहीं समझ में आया, तो केमिस्ट्री में पढ़ना और अच्छे से समझ में आएगा। अभी लोकेशन याद रखो, नहीं तो केमिस्ट्री में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या याद रखना है? लोकेशन। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। क्या हुआ? आगे बढ़े। किसका रिजल्ट हुआ? हो गया रिजल्ट? किस चीज में? बढ़िया बढ़िया, आइए। अभी तो चले खुश रहे एकदम बढ़िया। पैरामिलिट्री में हो गया इनका और बढ़िया है। लड़की सब में आप लोग को भी भाई, लड़की लोग और इधर आ जाओ फ्रेम में। जो घर वाले भी देख लेंगे लोग कि माँ बाप ने भेजा था पढ़ने। काला सांड तुम बैठ जाओ यहाँ पे। लड़की लोग आप लोग भी बढ़िया से पढ़ेगी। तो कल तक तो क्लासे में आ रही थी, हमको लगा हो गया जॉब। ज्वाइनिंग कब का है? कितने जुलाई? 15 जुलाई को ज्वाइनिंग है। मोक्ष मिल गया, खत्म कहानी हो गया। चलिए बाबू मन लगा के पढ़ाई कीजिए, उसमें भी आगे प्रमोशन के लिए और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, खुश रहिए। पैरामिलिट्री एसएसबी में, ठीक है। मिठाई तुम लोग को थोड़ी मिलेगा, ठीक है बाबू जी। बोलिए। हाँ। कोई बात नहीं, इस बार हो गया ना। अच्छा चलिए बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। इस लड़की का पिछले साल ही रिजल्ट हो गया था। एक साल क्यों लेट हुआ? ये जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान से समझिएगा। लीजिए। बोलिए बोलिए, जाएगा आवाज। ठीक है सर। जय हिंद। बोले थे कि अगर हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम अब होता है तो सबका थंब होता है ना, तो वो मेरा तो थंब में मेहंदी लगा हुआ था उस टाइम। तो मेहंदी की वजह से ना थंब नहीं लिया, उससे एक साल हम बैक हो गए। पिछले साल मेरिट लिस्ट बना और उसके बाद 2 महीना के बाद ये ज्वाइनिंग सबका हो गया, मेरा 1 साल बैक हो गया क्योंकि वही थंब मिसमैच की वजह से। तो अब क्लियर हो गया। हाँ, तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा। देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से आप दूसरे से सीखा कीजिए। बजाय 1 साल लेट हो गया, और लड़की के लिए 1 साल मतलब समझ रहे हैं, 1 साल में 4 को बात सुनाया होगा गार्जियन। सुनाया होगी नहीं जी? बहुत लोग सुना। लड़की सब के लिए कठिन बहुत होता है। यहाँ पे केवल एग्जाम नहीं उन लोग के लिए, उनके लिए समाज से भी लड़ना होता है। और जो ये दुका डिजाइन बना के जा रहा है सब ना, नया नया डिजाइन, डिफेंस में जिनको जाना है ना, नौटंकी सब निकाल देगा सब वहां पर। अब बेचारी का थंब नहीं आया बस मेहंदी की वजह से। तो ये सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा, खास करके जहां थंब लेना रहता है वहां पर।
ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दे। मतलब वहां पे जब आपका ज्वाइनिंग से पहले, अब उसका इस टाइप का अब नहीं है सर, इस टाइप का भाई। अब कहीं हर तरह का, हर सेक्टर का जो मेडिकल पैरामीटर्स है वो अलग अलग है। आप अगर फ्लाइंग विंग्स में जाएंगे ना, फ्लाइंग वाले में, तो उसमें सबसे टफ मेडिकल होता है। अगर आप एनडीए के थ्रू एसएसबी में सेलेक्ट होते हैं और वहां आप सीएबीटी का टेस्ट देते हैं, पायलट पीएबीटी, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, उससे टफ मेडिकल किसी का नहीं है, क्योंकि वो फ्लाइंग वाला है। आप लेके जा रहे हैं फ्लाइट, पता चला कि आप एसएसबी क्लियर किए और वहां से आपको फ्लाइंग मिल गया और आपको मिल गया पैसेंजर उड़ाने वाला। अब एयरफोर्स के पास भी कार्गो प्लेन है, एयरफोर्स के पास भी वीआईपी प्लेन है, और राष्ट्रपति का प्लेन आप ही उड़ा रहे हैं, अब पेट दर्द उठ गया, कठिन पथरी उपट गया, मैं बाप वो बाप ले जहाज छोड़ दिया वहां पर, भगा देगा वहां से, नहीं यहाँ से यहाँ से कोई चीज नहीं रहा, गिरा देगा रायसीना की पहाड़ी पे, जा अगले दिन खबर आएगा पायलट का पथरी का दर्द उपट गया था। पायलट का इतना टफ मेडिकल होता है, उतना किसी का नहीं होता। मतलब आर्मी पैरामिलिट्री में तो सबका टफ होता ही है, बट जितना टफ किसका होता है पायलट। रीजन क्या है, उसको कुछ भी उपटेगा सबको ले जाएगा पीछे। जमीन पर रहेंगे तो लेट जाइएगा ना, अरे बाप रे पथरी उपट गई लो, वहां कुछ नहीं होगा, वहां लेटा देंगे जहाजिए को। बताइए कैगा में क्या है, कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम, 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 काकरापारा, काकरापारा गुजरात, काकरापारा। टेंशन नहीं लेना चाहिए, तैयारी करो, हो जाएगा। हाँ तुम्हारा तो हो गया जिसे लग रहा है, वाह इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंस में तो वो लड़का लड़की नहीं रहता जिनका रिजल्ट हो गया। 15 जुलाई का उसका ज्वाइनिंग है, फिर भी एक साधारण के तौर पे बैठी हुई है और ई नसीहत दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, हो जाए। जिसको टेंशन नहीं हुआ ना वो कहना ना होता है, याद रखियो इस चीज को। सफलता इतना टेंशन, डर बिना प्रीत कहां, जब तक डर नहीं तब तक प्रीत नहीं। इसलिए पढ़ाई के प्रति डर का होना भी जरूरी है। बताइए काकरापारा, गोरा, कल्पक्कम, इंदिरा गांधी, तारापुर, भारत का सबसे पहला तारापुर 1972, किसके सहयोग से? कल्पक्कम कहां पर? इसी का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इसके अंदर एक छोटा रिएक्टर है, हाँ कमीनी नहीं गधा, कामिनी। हरियाणा के कहां पर? गोरखपुर में लगने वाला। अब महाराष्ट्र के जैतापुर, ये कचरा कमीनी कमीनी बोल रहा है, कचरा कहीं का, पिटाएगा ये। आगे बढ़ जाएं, अगला है बंदरगाह। बंदरगाह के बारे में देखते हैं। हाँ, समुद्र के किनारे इसलिए लगाया जाता है कि ब्लास्ट व्लास्ट होगा तो समुद्र में चल जाए, समझ में आएगा। बीचवा में रहेगा तो सब तो तुम रहे होगा, और समुद्र के किनारे है तो तीन और तो समुद्र हो गया, इधरे ना जाएगा तनी मनी। हाँ तो उत्तर प्रदेश में है वो नरौरा, उसके आसपास में किसी को रहने नहीं दिया जाता। ब्लास्ट करेगा, खत्म कहानी। बहुत ही हाईली सिक्योरिटी रहती है वहां पर। जब जाया जाता है ना रिएक्टर रूम में, तो 4 बार अलग अलग जगह पे चेंज करना पड़ता है कपड़ा। रिएक्टर रूम में गए, हाईली रिएक्टर, पूरा मास्क वगैरह पहन के तब अंदर जाया जाता है। और जैसे बाहर निकलेंगे ना तो जीएम काउंटर से आपका पूरी स्कैनिंग होती है। तनिको नहीं ना रहना चाहिए, तनिको मिल गया मरे, आप तो खुद मरबे करेंगे, दूसरे को। इस दिमाग से ये वहम निकाल देना चाहिए कि रेडिएशन लगेगा और आप बच जाएंगे। एकदम 110% आपको मरना है, इतना खतरनाक रेडिएशन होता है उसका। रिएक्टर सबका, न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे बढ़ जाएं, अब देखते हैं हम लोग क्या जी, सी पोर्ट, बंदरगाह। सी पोर्ट या बंदरगाह, बड़े जहाजों को लोडिंग अनलोडिंग कहाँ किया जाता है? सी पोर्ट पे, बंदरगाह पे। वहां सारी चीजें कैसी होती है? ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक हो जाते हैं सब, वहां पे मशीनें लगी होती है ऑटोमेटिक लोड और अनलोड करने के लिए। कहां पर? सी पोर्ट पे। सी पोर्ट, सी पोर्ट मतलब बंदरगाह। ये क्रेन लगे होते हैं सब यहाँ पे। ये गधा, इसका इमेज ठीक नहीं है।
सीपोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह। इसमें बड़े बड़े कंटेनर से सामानों को एक देश या से दूसरे देश या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर भेजा जाता है। इसी में ना था। कहाँ गया ससुराल? ये पगला गया है ना, लास्ट में भेजा है ना यहां भेजा है। देखिए सीपोर्ट जो होते हैं इसके दो हिस्सा है, एक होता है कार्गो टर्मिनल, जैसे ये देखिए ये क्या कहलाता है? कार्गो टर्मिनल। यहाँ पे ट्रेन आके लग जाती है, क्या लग जाती है? ट्रेन। ट्रेन से कार्गो टर्मिनल से उतार के कहाँ रख दिया जाता है? कार्गो हैंडलिंग यार्ड में। ये हो गया कार्गो यार्ड। अब यहाँ पे जहाज लग गई है, पानी वाली जाती, ये क्रेन है। ये क्या चीज है? देखिए ये ऊपर वाला क्या है? क्रेन है। क्रेन है, ये यहां से उठाएगा किसको? कंटेनर को। एगो कंटेनर को उठाएगा और यहां से ले आके और इसमें क्या कर देगा? रख देगा। तो यहां से उठा के इसमें लोड और अनलोड यहीं पे हो जाता है, और ये जब भर जाएगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। बताइए यहाँ इस पायलट इसका कैप्टन चलाएगा कि जिस देश का है उसका? ये कहाँ घुसा है? ये समुद्री सीमा में। समुद्री सीमा में उन देश के पायलट कैप्टन नहीं चला सकते हैं, वहीं क्या चलाएगा? यहाँ पर आइडिया नहीं ना रहता है दूसरे वाले को, पता चला लड़ा देगा, ले आके तूर देगा बंदरगाह में। एगो ले आके लड़ा दिया था, फुल स्पीड में लाया, उसको लग रहा है डिस्क ब्रेक है, पनिया में ब्रेक थोड़े होता है, उसी को रिवर्स मारा जाता है यहाँ पर, ले आकर तूर दिया इसी को। ये बड़ी वाली जहाज जो आती है ना यहीं खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। उसके बाद छोटी छोटी जहाजें होती हैं ठग, उसको सटा के उसको ढकेल ढकेल के ले जाया जाता है। इसे ई ना कि इंजन से लेके आएंगे, तूर दीजिएगा, उधिया जाएगा, यही यहाँ पर यहीं पे ले आके बंद कर दिया जाता है। इंजन बंद, अब उसको ढकेल ढकेल के ठग जहाज बोला जाता है। उसमें रबड़ का आगे लगा होता है, उसी से सटा सटा के क्या किया जाता है? खींचा जाता है, और यहाँ पे ले आके लंगर डाल के बांध दिया जाता है। देखिए यहाँ से रास्ती है, बांध दिया जाता है यहाँ पर। और ये सब क्या लगे हैं सर? क्रेन। लाइन से जहाजें लगी रहती है, एक तो यहाँ लगी है, एक पीछे दिख रही होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4। अब इसके आगे भी होंगी, फटाफट उतार जाता है। ये क्रेन के ऊपर चक्का लगा होता है, ये आगे पीछे भी जा सकता है। और ये उठा के कहाँ डाले हैं? कार्गो हैंडलिंग में। कार्गो वाला कहाँ मिलेगा? रेल यार्ड में। रेल वाला लदा जाएगा और जहां तहां कंटेनर डिपो में भेज दिया जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बंदरगाह। ये एकदम आधुनिक बंदरगाह है सब। क्रेन बहुत क्षमता। कंटेनर जो होता है ना फिक्स साइज का होता है, एक दूसरे पे लॉक हो जाता है, गिरता नहीं है, लॉक हो जाता है, जिससे कि आता है एक चीज आगे आगे खिसक नहीं पाती है। उसके उसी हिसाब से ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि जहाज बनाए जैसा मन वैसे बना देंगे। ये कार्गो या जहाज होते हैं सब। अब बड़े बड़े बंदरगाह हैं सब भारत में। किसी भी देश की तरक्की के लिए बंदरगाह का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहाँ बिहार सरकार कहती है कि हमारे बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो बंदरगाह नहीं है। अजब हाल है भाई, समुंदर नहीं है। ये बात बताइए, महाराष्ट्र के पास समुंदर है तो है ये ना, समुंदर है। नासिक का समन्वय यहां जाता है ना, यहां से यहां भेज दीजिए, उससे कम में रहेगा। सड़क नाम का चीज नहीं, 40 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। अब बंदरगाह चाहिए यहाँ पर, बंदरगाह। क्या जी? 40 ज्यादा बोल दिए। आप याद रखिए, आपको जानबूझ के दिखाया ही नहीं गया है कि सड़कें कैसी होती हैं, वरना आप डिमांड करने लगेंगे वहां पर। कितना टाइम लगता है? एक एक्सप्रेसवे अगर पटना से कोलकाता रहेगा 4 से 5 घंटा, पहुंच गए यहाँ पर 5 घंटा में यहाँ पहुंच के अनलोड कर दिया। आखिर यहाँ से यहाँ बन गया है कि नहीं? महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नाम है, समृद्धि, उसी से समृद्धि हो गया। सारा सामान कहाँ चल जाएगा? बंदरगाह ले आके ले। यहाँ पे कोई मांगे नहीं करता, यहाँ पे साइकिल। आगे बढ़ जाए। दिल्ली में भी पोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन देखिए दिल्ली में एक एक तो फ्लाईओवर मिलेगा ना, एक के बाद दिल्ली से उठाएगा नोएडा फेंक देगा आपका, डीएनडी, दिल्ली नोएडा इस तरह ले जाता है। डीएनडी फ्लाईओवर दिल्ली से उठा के सीधे कहाँ ले आएगा? नोएडा ले जाता है यहाँ पर। अभी एक तो फ्लाईओवर बना रहा है, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, 3 राज्य के ऊपर ऊपर ब्रिज उतरेगा। अब किसी को यूपी से कहाँ जाना है? हरियाणा, तो शहर के ऊपर ऊपर चल जाएगा। फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव इस टाइप का ले जाएगा। एफएनजी रोड बना रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए तगड़ा। अब बंदरगाहों को देखते हैं तो भारत में बंदरगाह तो नीचे वाले ही राज्य में रहेंगे सब। यहाँ पर एक मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई।
लेकिन इतना लोड हो गया था इस मुंबई बंदरगाह पर जिसका कोई हद नहीं, इसलिए इसी के पास एक और बनाया गया नवा शिवा में। कहाँ बनाया गया? नवा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT। क्या नाम है? JN, सबसे आधुनिक बंदरगाह JNPT, सबसे आधुनिक बंदरगाह JNPT, सबसे आधुनिक बंदरगाह JNPT। कहां पर है? नवा शिवा। जगह का नाम नवा शिवा, बंदरगाह का नाम JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये है कौन सा? मुंबई बंदर, सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक। देखिए भारत का जब विभाजन हुआ तो यहां से पाकिस्तान था तो नहीं था, हम लोगों ने दे दिया उसको। सबसे बड़ी भूल थी हम लोग की, समझ में आ गए? उस समय सबकी गलती, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, जो भी हो, माउंटबेटन हो, एक गलती थी बस, नाथूराम गोडसे ने जिन्ना को मार देता। मारा भी तो गलत आदमी को मारा। अगर भाई आप बताइए, आप वहां रहते तो पहली बात तो हत्या नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। किसी की हत्या करके आप खुद को नहीं, लेकिन आप बताइए अगर नाथूराम ने मारा ही तो गांधी की जगह जिन्ना मारता तो ज्यादा सही रहता कि नहीं? बवाले खत्म हो गया रहता। नहीं समझ आ गया? तब तो हम लोग नाथूराम ने दिक्कत, भारत का विभाजन ही नहीं हुआ रहता, मार दिया रहता। नहीं मारा गया तो किसको मार दिया? वो तो बेचारा रोक रहा था, नहीं रोक रहा था। अब अकेले चना भार नहीं ना फोड़ पाएगा। सारा कांड किसका था? जिन्ना का। और ठिकरा फोड़ दिया गया किसके ऊपर? गांधी के ऊपर। जिन्ना उघारे नाचने लगा था। 16 अगस्त 1946 को खुलेआम कह के दंगा करा दिया, कह के प्रत्यक्ष कार्रवाई। अरे उसको मारो, मार दिया जाके किसको? यहाँ पे गलती, हमको लगता है ना कि पहचान में गलती हो गया, फोटो दिखाया होगा सर, इसको मारना है, मार दिया रॉन्ग नंबर, मिस हो गया। भारत अलग ही नहीं हुआ रहा था। किसी को देखा सर नाम से क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? ये तो कहीं और दुनिया में है। यहाँ पे बताओ, जब यहाँ अफगानिस्तान, देखिए बात नहीं समझ रहे। अगर हमारा पाकिस्तान से विभाजन नहीं होता तो आज हम बहुत आगे गए रहते। रीजन क्या है समझिए, 5 लाख करोड़ रुपए प्रति साल हम लोग सेना पे खर्च करते हैं। सबसे बड़ा कमीनापंथी पाकिस्तान करता है। चाइना जो है ना संपन्न देश है, संपन्न लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अकलेल बकलेल जब मन तब जुड़ा जाता है, सब उन्हीं सबसे ढेर दिक्कत रहता है। तो चाइना हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा है, लेकिन वो सोच समझ के डिसीजन लेगा। हाई नहीं कि एगो बम बांध के यहां आके फट जाएगा यहां आके नहीं फटे। तो आप जरा सोचिए कि अगर हमारा विभाजन नहीं होता तो इतनी बड़ी सेना जो है, इतना खर्च हो रहा है, सेना रखना बहुत जरूरी है, लेकिन विवाद नहीं होता तो इतना तो नहीं जाता। अगर वो एजुकेशन पे खर्च होता तो कितना आगे जाता। और दुनिया में कम से कम 20 करोड़ लोगों को तो गाली नहीं सुनना पड़ता। पाकिस्तान के लोग, हम तो अकेले 20 करोड़ को गरियाते रहते। तो यहाँ पे एक कराची शहर था, जस्ट गुजरात के पास क्या था? कराची। ये कराची बंदरगाह भारत के लिए एक बहुत जरूरी था, क्योंकि इस पूरे एरिया का व्यापार कहां से होता था? कराची से। इजी था यहां से यहाँ जाना, सेटल था। विभाजन हो गया तो कराची बंदरगाह कहां चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। किसके पास? पाकिस्तान। जिन्ना जो था जब विभाजन किया ना तो जिन्ना को पछतावा हो गया। जिन्ना कहा कि हम विभाजन करके बहुत बड़ा गलती किए हैं। अब वो परेशान था जिन्ना, और वो यहां तक कह रहा था कि हम इस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। तो जिन्ना को टीबी का बहाना देकर मरवा दिया सब। हाँ, मर गया सब वहां पे। तो खैर उसको जिन्ना किसी हिसाब से सही नहीं था। सोचा तू नहीं, नौटंकी करके देश कम लोगों को कटवा दिया। सोचा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में एक तरह से उधर है तो बवाल से तो बचे हम लोग, यहीं आके जहां था फटने लगता सब यहाँ पे जब कौन सा बंदरगाह चला गया? कौन सा चला गया? कराची। ब्लॉक हो गया हमारे लिए कराची बंदरगाह। तो हम लोगों ने मजबूरी में कौन सा बंदरगाह बना? कांडला। गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। लेकिन कांडला बंदरगाह से ज्यादा व्यापार होता नहीं था, तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि अगर यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगेगी और अगर इस बंदरगाह से निर्यात करेगी तो उस पर निर्यात शुल्क नहीं लगे। अब जब टैक्स में छूट हो गया तो मत पूछिए, बड़े बड़े कारपोरेट टैक्स में अगर देखिएगा तो इनकम टैक्स 30% कारपोरेट टैक्स हो जाता है, लेकिन सेस और सरचार्ज सब जोड़ देंगे तो 40% आ जाता है। अब सोचिए किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए क्या मिला है, 1000 करोड़ का उसका क्या है? प्रॉफिट है।
कितना है? 1000 करोड़। अब इस पे 40% टैक्स लगेगा, कितना? 400 करोड़। सोचिए उस कंपनी को कितना लहरेगा। नहीं लहरेगा जी, कितना लहरेगा? अभी आपको लग रहा था कि 40% टैक्स से क्या मतलब बनता है, अब लहर रहा है। 1000 करोड़ में से 400 करोड़ क्या ले जाएगा? टैक्स। बहुत लहरेगा उसको। अब अगर कोई ऐसा बंदरगाह है जहां पर ये टैक्स नहीं लगेगा तो ये तो नंगे पांव दौड़ जाएगा। कौन बंदरगाह है रे भाई? पूरा तो कांडला बंदरगाह नहीं बच जाएगा जी। आप बताइए, आप लोग नहीं बचा सकते हैं? 400 करोड़ कम रुपया होता है। सारी कंपनी कहां भाग गई? कांडला बंदर। देखते देखते सबसे ज्यादा व्यापार किससे होने लगा? कांडला। इस तरह से डेवलप किया जाता है। कांडला मरुस्थली क्षेत्र, उसके ऊपर जस्ट ऊपर कच्छ का मरुस्थल है कि नहीं? ये कच्छ का। तो दिमाग होना चाहिए डेवलप होने के लिए, बंदरगाह होना जरूरी नहीं है। बात करते हैं आप। एक बात बता, पटना से थोड़ी दूरी पर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सरकार एक जमीन एक्वायर करती, 300-400 एकड़, मतलब 10-15 को गांव खुदे खरीद लेती, गवर्नमेंट खरीद लेती है वहां पर, और बेहतरीन यहां से 8 लेन का सड़क गुजार देती, फटाक से निकल जाती 5 मिनट में। और जिस कंपनी को आना रहता सरकार से लीज पे लेता जमीन, भाड़ा पे। भाड़ा लेना बड़ा इजी होता है। आप ही बताइए ना, आप लोग जब मन तब हॉस्टल चेंज कर देते, घरवा चेंज किए आज ले, जो सही लगा लीज पे ले लेते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जैसा है नहीं, सर किसी फैक्ट्री को डालना है, एगो फैक्ट्री ना, तो उसको 40 गो किसान से मानाना पड़ेगा। तो एगो कहेगा कि जब सब बेचा जीतो तो महंगा में बेचते, एगो कहता हमारे दादा का आखिरी निशान, एगो कहेगा हमारा खेत लिए तो हमको नौकरी चाहिए, हमरे दामाद को CEO बनाओ। ऐसा न रद्द हो जाता है ना, यहाँ कंपनियां नहीं लगते हैं सब। अब वही सब देखिए, गुजरात वाला कितना ज्यादा डेवलप किया, सारी कंपनी भाग गई कि नहीं? अगर यहीं पटना के पास में किया जाएगा, कितनी कंपनियां दौड़ के आएंगी सब यहाँ में। खरीदना नहीं पड़ेगा, लीज लेना पड़ेगा। जमीन कौन जी? गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, सबकी कमी है, सबकी कमी। गवर्नमेंट में भी क्या करती है, जमीनों पहले ले लेती है, पैसा बाद में देती है। पहले दे दीजिए तो किसान भी टेंशन नहीं रहेगा, दोनों एक टाइप का रहता है। आगे बढ़ जाएं। बताइए सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से? जबकि कांडला बंदरगाह मजबूरी में बनाया गया था। समझ में गया? जो कल मजबूरी थी आज जरूरत बन गई। सोचिए, इसे कहा जाता है दिमाग। इसीलिए कहा जाता है गुजरातियों का दिमाग बहुत तगड़ा होता है। टकला को कंघी बेच देते हैं सब, कहते हैं सब कि इससे झाड़ोगे तो बाल निकलेगा। निकल जाता है। गुजरात वालों का बहुत दिमाग होता है। अब यहाँ गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह, गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन बंदरगाह? मुर्मुगांव। ये ज्यादातर बंदरगाह पर्यटक के लिए होता है। किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? पर्यटक। एक बैच नेताओं के लिए भी सर। मजरूमा सब नहीं सुधरेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? डंकी नेवर बिकम हॉर्स। गधा कभी भी घोड़ा का जगह नहीं ले। मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट जो हो जाता है ना, उस नहीं सही हो सकता, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है उन सब में। बताइए मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा। पर्यटन के लिए मुर्मुगांव गोवा बंदरगाह। यहाँ जो नदी है, मांडवी नदी, वो अपना कचरा कहाँ गिराई है? नदी में। लाखों साल से मिट्टी गिराते 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 वो क्या बन गया है? एस्चुरी बन गया। नदियों का मिट्टी जो कहाँ गिर जाता है? समुद्र में। उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। तो गोवा बंदरगाह किस पर है? एस्चुरी। गोवा बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। मंगलोर। कोची बंदरगाह केरल। कोची। कोची। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे आधुनिक, सबसे आधुनिक मिर्गी। मुर्मुगांव मिर्गी कह रहा है। और मिर्गी कौन बंदरगाह है? मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा है? सबसे आधुनिक नावा शिवा। मुर्मुगांव नहीं, मुर्गी उर्गी नहीं। मुर्मुगांव कहां पर है? गोवा। पर्यटन के लिए मुर्मुगांव, गोवा का मुर्मुगांव। और JNPT नावा शिवा,
सबसे आधुनिक नवासी, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे आधुनिक। तुम बताओ पर्यटन के लिए बोल बोल तुम बोल। मुर्मुगांव, ठीक है, याद है ना। लड़की लोग बताओ अरब सागर की रानी, सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा बंदरगाह, सर्वाधिक व्यापार, एस्चुरी पर स्थित, पर्यटन के लिए मुर्मुगांव, पर्यटन के लिए कुद्रेमुख के लावयस्क के। कर्नाटक में कुद्रेमुख है, यहां से लोहा निकलता है, कहां से जाएगा? मंगलौर, किसे? मसालों के लिए कोची, मसालों के लिए अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी याद हो गया। इस साइड में बढ़े, यहाँ पे नीचे में श्रीलंका के बाद तूतीकोरिन, नीचे में कौन है? तूतीकोरिन। कौन बंदरगाह है? तूतीकोरिन। सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे कम गहरा चेन्नई के जस्ट ऊपर एन्नौर, पूरी तरह से प्राइवेट एन्नौर, निगम आधारित है। क्या है? निगम। निगम कारपोरेट बड़ी कंपनियां मिलकर इसको क्या करती हैं? चलाती हैं। निगम आधारित एन्नौर, निगम आधारित, सबसे पुराना, सबसे कम गहरा, निगम आधारित एन्नौर बंदरगाह बिजली पे चल रहा है। अब यहाँ का बंदरगाह किस पे दे दिया गया? बिजली, इतना ग्रीन एकदम। कोची एयरपोर्ट बिजली पर, कोची एयरपोर्ट किस पे है? बिजली का है, सोलर एनर्जी पे। बिजली बोल दिए क्या? अरे वही सोलर एनर्जी पे, वही सोलर से बिजली, मतलब समझे ना किसे हो रहा है? सोलर से। बहुत सोलर बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत सारा क्या बचा देता है? एनर्जी बचा देता है। अब जैसे हमारे ही कोचिंग के ऊपर सोलर प्लांट लगा देते हैं, बहुत बिजली बन जाता है। अब नहीं लग पाएगा ना, उसी हिसाब से उसका फाउंडेशन बनाया जाता है। अभी बनाएंगे ढंस जाएगा, बहुत लोड होता है ना, उसी हिसाब से मजबूती दिया जाता है। अब ये नॉर्मल मजबूती दिया गया था आंधी रोकने के लिए। आंधी तो रोक लेता है, कितना बड़ा आंधी हुआ है, आज ही से है। हम चेन्नई पोर्ट के पास रहते हैं, मरियाना बीच पे। बढ़िया ना, एकदम बढ़िया भाई। आप रहिए चेन्नई में। आगे देखें, बताइए निगम आधारित, सबसे पुराना, सबसे कम गहरा, यह है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा, सबसे गहरा। देखिए विशाखापट्टनम जो है ना, इसके अगवा एगो पहाड़ खड़ा है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन का नाक। तो सुनामी आता है ना, पहाड़वे पे टकरा जाता है, तो आगे की जहाजों को कोई दिक्कत नहीं होता। तो सबसे गहरा डॉल्फिन नोज, पहाड़ियों से सुरक्षित, सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित। कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज। कौन सी पहाड़ी है? यहाँ जहाजों का क्या हो जाता है? मरम्मत हो। जहाजों का क्या हो सकता है? मरम्मत। बाकी जगहों पे भी मरम्मत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से आधुनिक ढंग से क्या किया जा सकता है? मरम्मत किया जा सकता है। आगे बढ़ जाए, उसके ऊपर कौन बंदरगाह? पारादीप। कौन सा है? पारादीप। देखिए पारादीप बंदरगाह पहले नहीं डेवलप किया गया था, पहले विशाखापट्टनम, उसके बाद कोलकाता था। कौन था? कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी। कितने लोग बता सकते हैं हुगली नदी के कचरा को दूर करने के लिए कौन सा बैराज बनाया गया? कौन सा बैराज? फरक्का। वो गंगा की पानी को रोक के किस में छोड़ता है? हुगली। और वो कचरा को कहाँ डाल देता है? समुद्र में डाल देता है। कहाँ डाल देता है? तो नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली। कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो ये हो गया कलकत्ता, ये हो गया विशाखापट्टनम। कलकत्ता और विशाखा, इन दोनों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, इसलिए यहां बनाया गया उड़ीसा में पारादीप।
उड़ीसा में पारादीप। चावल निर्यात वाला बंदरगाह, चावल निर्यात वाला पारादीप। चावल निर्यात वाला, चावल निर्यात वाला पारादीप बंदरगाह। कोई दिक्कत? चावल निर्यात वाला बंदरगाह। सबसे गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सर्वाधिक व्यापार, मुक्त व्यापार क्षेत्र, नदी पर स्थित, नदी पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह। एस्चुरी पर स्थित गोवा का कौन सा? मुर्मुस्क बंदरगाह, रूस में है। मुर्मुस्क बंदरगाह का है रूस। सफेद सागर, कोला प्रायद्वीप, मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा में कौन सा? तुम बताओ। मिर्गी। सबसे आधुनिक बंदरगाह, बीच में नहीं बोलो कौन है? नावासिवा। उसके बगल वाला बताओ। सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई। चावल निर्यात, चावल निर्यात, चावल निर्यात। अरब सागर की रानी, कौन सी नहीं? मुक्त व्यापार, आधुनिक चावल निर्यात, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, जहाजों का मरम्मत, नदी पर स्थित, बताओ दलित, तुम ही बताओ। हाँ? बर्थडे पे चोखा खिलाएगा? बताओ दलीदर, बताओ। सब नदी पर स्थित बंदरगाह, कलकत्ता और मुर्मुगांव नहीं, कोलकाता, मुर्मुगांव एस्चुरी पर, मुर्मुगांव एस्चुरी। पर्यटन के लिए कुद्रेमुख का लवयस्क, मंगलौर, अरब सागर की रानी। सबसे गहरा, निगम आधारित, निगम आधारित एन्नौर, निगम आधारित। सबसे कम गहरा, इसको सादा नक्शा में भर देंगे। नंबरिंग वहां 1 से करेंगे, 1 2 3। आइए 13 नंबर पे पोर्ट ब्लेयर, 13 नंबर पे पोर्ट ब्लेयर, 13 नंबर पे पोर्ट। ये सब बड़े बंदरगाह है केंद्र सरकार के अधीन। किसके अधीन? केंद्र। इसके अलावा छोटे बंदरगाह भी हैं जो किसके अधीन आते हैं? राज्य सरकार। किसके अधीन? बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। किसके अधीन? और छोटे बंदरगाहों की संख्या 250, उससे भी ज्यादा है, 250 से अधिक। किसके अंडर में? किसके अंडर में? राज्य सरकार। कांडला बंदरगाह पे टैक्स, अगर आप वहां फैक्ट्री डालते हैं और वहां से किसी चीज को केवल निर्यात करते हैं, इन्हें कि कांडला से मुंबई भेज दीजिए, निर्यात दूसरे देश में करते हैं, तब टैक्स नहीं लगेगा, निर्यात शुल्क नहीं लगेगा। बताए तो हम आपको, दूसरे देश में होना चाहिए। क्या कर रहे हैं? टैक्स दूसरा लाएगा तो लगेगा कि नहीं? लगेगा। दूसरा का लाएगा तो लगेगा। हाँ हाँ, हल्ला नहीं करो, कुछ क्वेश्चन पूछो। नहीं, केंद्र सरकार का कब्बो मन होगा लगा देगा, कल को कहेगा सांस लेने पे टैक्स लगेगा। टैक्स जब मन तब लगा सकता है। बढ़िए, पहले 5 लाख पर टैक्स नहीं था, अभी 2.5 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 2.5 लाख। अभी मन करेगा कि नहीं कमाइएगा तब वो लगेगा टैक्स। बेरोजगारी टैक्स। हाँ, आगे देखिए, बड़े बंदरगाह देख लिए हैं।
छोटे बंदरगाह की संख्या कितनी है? 250। लेकिन इस छोटे बंदरगाह में केवल 4 फेमस है। कितने फेमस है? गुजरात का दहेज, गुजरात का दहेज, वो ब्याह में लेने वाला दहेज नहीं, ये नाम जगह का नाम है दहेज। कौन सा है? दहेज। दहेज बंदरगाह पे रसायनों का व्यापार होता है। देखिए, जब खतरनाक केमिकलों का व्यापार होता है तो अगर वो कंटेनर छूट गया और पता चला उसमें जहरीली गैस थी तो सब मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए भी कर्मचारी ऐसा होना चाहिए, वेल ट्रेंड और इक्विपमेंट के साथ लैस हो। तो इसलिए कहा गया कि जितने भी जहाजों में रासायनिक चीजें रहेंगी, यूरिया, पोटास, भड़कने तड़कने वाला चीज, ये सब कहाँ जाएगा? दहेज। कहाँ पे? दहेज। और वहां पे हर फायर ब्रिगेड उसी हिसाब से तैयार रहता है, केमिकल की आग को बुझाने के लिए, बाकी जगहों पे नहीं। तो बताइए, रसायनों का व्यापार के लिए भड़काने वाला, हाँ दहेज। जितना भड़कने तड़कने वाला चीज है दहेज। कितना सोच समझ के रखा गया है, सुनिए। जितना भड़कने तड़कने वाला चीज दहेज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुकरात दहेज लोगे? हाँ? आगे बढ़ते हैं, बताइए। दहेज बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह गुजरात, पीपाओ बंदरगाह गुजरात। पीपाओ ओवरटेकिंग में है रिलायंस के, मुंद्रा है अडानी के, और दहेज है गुजरात सरकार के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीपाओ बंदरगाह कंप्लीटली रिलायंस के अंडर में नहीं, लेकिन उसके कुछ टर्मिनल किसके पास है? रिलायंस का। अब मुंद्रा अडानी के, मुंद्रा अडानी के पास है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मुंद्रा बंदरगाह, पीपाओ रिलायंस, दहेज गुजरात सरकार। रसायनों का व्यापार, रसायनों का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा अडानी, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा अडानी। यहां एक कंटेनर ना ड्रग्स आ गया था, एक कंटेनर ड्रग्स आया था। जरा सोचिए, उतना ड्रग्स अगर सप्लाई होता तो कोई ना कोई तो मंगाया ही था। हाई जो पकड़ाता है सब एनसीबी के छापा में छोट मोट ये सब चक्कर आ गया। देखिए बाबू, उसको संभालिए, पानी हाथ दो 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 उसको, जल्दी दो पानी वगैरह दीजिए उसको। कूलर हटो बाबू, उसको कूलर के जाने दो, हवा लागू है। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं करो, तो पी लो बाबू उसको। हल्ला नहीं करो, कुछ खाई पी नहीं होगी। दो उसको पानी पीने के लिए, तो ठंडा पानी पियो बाबू। हटो इधर, घस को उसको हवा, वो तो और गिर जाएगी, वहां टेक लेने वाला नहीं है घसकने के लिए। हम बोलते हैं होशियार लड़की आगे बोलने के लिए बकलोलिया बैठ जाती है। उधर चलो, उधर घस को जल्दी। हाँ जी, इस वजह से मिठाई खिला दो जी। देखो गिरे नहीं, वहां पे गिरिएगा नहीं बाबा, आगे पीछे की ओर उसको रोके रहिए। शांति से रहो, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है अभी। चलिए ध्यान से। मुंद्रा बंदरगाह किसके अधीन में? पीपाओ, दहेज। उड़ीसा में एगो धामरा बंदरगाह, उड़ीसा में धामरा। ये 4 छोटे बंदरगाह लेकिन टक्कर देते हैं बड़े बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंदरगाह आप सब लोग बंदरगाहों को भर के लाएंगे, छोटे बंदरगाह नहीं भरना है। क्या भरना है? बड़े। 1 2 3 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बाकी इधर से बॉयज लोग